हेलो दोस्तों, आज मैं आपके पास एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है स्वार्थ की सज़ा। मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, लेकिन उसकी सज़ा उसे किस प्रकार से मिलती है या उसका लाभ उसे किस प्रकार से मिलता है, यह हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो ऐसा है कि बौद्ध धर्म में आवागमन का चक्कर को सबसे अधिक मान्यता दी गई है। प्राणी मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है। इस तरह आवागमन का यह चक्कर चलता रहता है। इसी आवागमन के चक्कर के फलस्वरूप बौद्ध सभा में हिमाचल के जंगलों में हाथी के रूप में जन्म लिया था। हाथी का यह बच्चा दूध की भांति सफ़ेद था, दिखने में अद्भुत और अनोखा, बिल्कुल ऐरावत हाथी की भांति था। समय के साथ साथ वह बच्चा बड़ा होने लगा। जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसे बहुत सी बातें समझ आती गई। उसे अपने साथियों से बहुत सी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। मसलन पेड़ हिलाकर पक्षियों के घोंसले गिरा देना, नन्हे नन्हे जीवों को पैरों तले कुचल देना या सूंड में लपेटकर उछाल देना। इसी कशमकश में एक दिन उसका मन अत्यधिक अशांत हो गया, तो उसने सबसे अलग रहने का निर्णय लिया। जंगल में दूसरे जानवर भी थे जो उससे बहुत प्यार करते थे। वह सबसे मिलजुल कर रहता था और सुख दुख में उनका मददगार भी बनता था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर जंगल के दूसरे जानवर बहुत ही खुश थे और हैरान भी। उन्होंने आज तक ऐसा हाथी कभी नहीं देखा जो छोटे जानवरों का सुख दुख और हर प्रकार की दुविधाओं में उसकी मदद करता। एक दिन उसने एक कमजोर बंदर को वृक्ष पर बैठे देखा। वह बंदर रो रहा था। उसे देखकर उस सफेद हाथी ने उससे पूछा, अरे भैया, तुम अकेले बैठे क्या कर रहे हो? बंदर ने कहा, भैया क्या बताऊं, मेरे दूसरे हम उम्र साथी मुझे कमजोर और समझकर बहुत ही तंग करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। दुखी होकर अब मैं रोने की सिवा कर भी क्या सकता हूँ? यह तो बहुत दुख की बात है। वे लोग अपने ही कमजोर भाई का मजाक उड़ाते हैं, उसे तंग करते हैं। उन्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चलो, तुम मेरे साथ चलो, हाथी ने कहा। आज मैं उन लोगों से बात करूंगा। यह कहाँ की शराफत है कि किसी छोटे और निर्बल जीव को सताएं। मैं समझाऊंगा उन्हें। आओ, तुम कूद कर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बंदर ने छलांग लगाकर हाथी की पीठ पर बैठ गया। हाथी उसे अपने साथियों के पास ले गया। इस नज़ारे को देखकर बंदरों के साथ साथ जंगल के दूसरे जानवर भी कमज़ोर और दुर्बल बंदर को हाथी पर बैठा देखकर हैरान होने लगे। जब हाथी बंदरों के पास उनके मुखिया के पास पहुंचा, तो बंदरों ने उसका उठकर स्वागत किया और बार बार गजराज को प्रणाम करने लगे। कहिए गजराज, आज हम गरीबों की नगरी में आने का कष्ट क्या है? बंदरों के मुखिया ने हाथी का स्वागत करते हुए पूछा, भाइयों, मैं तुम्हारे ही एक साथी को एक प्रार्थना के साथ लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। हाथी ने कहा, प्रार्थना? महाराज, आप तो हमारे रक्षक हैं। प्रार्थना जैसी बात कहकर आप हमें शर्मिंदा ना करें। आप आदेश दें कि हमें क्या करना होगा। मुखिया ने बड़े ही सहज रूप से पूछा। देखो भाइयों, यह बंदर जो मेरी पीठ पर बैठा है, यह तुम्हारा ही भाई है और अपने ही भाई को कमज़ोर और निर्बल समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी निर्बल को सताते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सभी खामोशी से भला कहते हुए क्या कह सकते थे? कमजोरी तो प्राकृतिक है, यह तो ईश्वर की इच्छा है और वह किसे कैसे बनाता है ये उसके ऊपर ही निर्भर करता है। ये सब बातें सुनकर अन्य दुर्बल जानवर हाथी की ओर देखते रहे और कहने लगे कि हमसे आइंदा बाद में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सभी खामोश थे। भला कहते भी क्या, क्योंकि कमजोरी तो प्राकृतिक है। यह तो ईश्वर की इच्छा है कि वह किसे कैसे बनाता है, शक्ति संपन्न बनाता है या दुर्बल बनाता है। हाथी की ये बात सुनकर सभी शर्मिंदा हो उठे। कुछ पलों तक वहाँ चुप्पी छाई रही। फिर एकाएक बंदरों का मुखिया बोला, आप ठीक कहते हो गजराज। इन बंदरों ने अपने साथी के साथ जो बर्ताव किया है, उसके लिए इन्हें दंड दिया जाएगा। देखो बंधु, बात दंड की नहीं है, बात है समझ और सूझबूझ की। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ
जिसमें तुम्हें प्राणी के चरित्र की ठीक ठाक समझ आ जाएगी। ठीक है गजराज, सुनाइए। हाथी कुछ देर के लिए शांत हुआ। उसने बंदर को अपनी पीठ से उतारा और उसे नीचे बैठने के लिए कहा। सब बंदर चुप होकर बैठे उस हाथी की ओर देखने लगे और कहानी सुनने लगे। हाथी ने उन सभी को संबोधित करता और कहा कि भाइयों, एक बार की बात है, एक यात्री जंगल में अकेला जा रहा था। जंगल इतना घना था कि रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण वह रास्ता भूल गया। अब तो बेचारा और भी चिंतित हुआ। डर के मारे उसका बुरा हाल हुआ था। हल्के अंधेरे में उसने एक हाथी को अपनी ओर आते हुए देखा। हाथी को देखकर वह अत्यधिक भयभीत हो उठा और सोचने लगा कि हे प्रभु, मैं अब क्या करूं? यह भयानक हाथी तो पल भर में मेरा काम तमाम कर देगा। इससे बचाओ प्रभु। मन ही मन बड़बड़ाता हुआ वह अपने आप में ही बोलता रहा और भागता रहा और ईश्वर से रक्षा की गुहार भी करता रहा। काफी समय तक जब वह इधर उधर रास्ता ढूंढने में व्यस्त था, तो वह भागते भागते उसकी सांसें भी फूल आई थी। चेहरा सुर्ख हो गया था, कदम लड़खड़ाने लग गए थे और आशा से कि हाथी उसका पीछा नहीं कर रहा, उसने रुक कर पीछे देखा। किंतु वह देखकर अचानक से चकाचौंध हो गया और उसकी सांस भी हलक में अटक गई कि वह हाथी तो कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ था और उसे देख भी रहा था। तभी हाथी बोल पड़ा, अरे भाई, तुम इस जंगल में परदेसी हो। मैंने तुम्हें चिंतित और उदास देखा, तो पूछने चला आया था कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ, मगर तुम हो कि भयभीत होकर भागे जा रहे हो। बिना कारण से ही किसी से डरना नहीं चाहिए। इस बात तो उस यात्री की आंखों में हैरानी सी फट पड़ी। उसके कानों पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह किसी हाथी की आवाज़ सुन रहा है या कोई गैबी आवाज़ थी। मुझे बताओ भाई, आखिर बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? गजराज ने पूछा। भैया गजराज, मैं वाराणसी जा रहा था, मगर इस जंगल में आकर रास्ता भूल गया। इसी कारण चिंतित और परेशान हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है मित्र, तुम मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मेरा घर विश्राम के लिए उपयुक्त है और फिर तुम्हें इस जंगल से निकलने की राह भी सुझा दूंगा। हाथी उसको अपनी गुफा की तरफ ले गया और उसे बड़े आराम से बैठाकर खुद उसके खाने के लिए फल लेने चला गया। यात्री ने ताज़ा और स्वादिष्ट फल खाए तो उसकी सारी थकावट दूर हो गई। वह शांति से गुफा में सो गया। सुबह उठकर उसने हाथी के कलेवे का प्रबंध देखा और हैरान हो गया। यात्री उठते ही यह सब देखकर और भी ज़्यादा हैरान इसीलिए हुआ कि एक हाथी ऐसा कर रहा था। ऐसा जानवर तो उसने अपने जीवन में पहली बार देखा था। मित्र, तुम कलेवा कर सकते हो, फिर मैं तुम्हें पीठ पर बैठाकर वाराणसी तक छोड़ कर आऊँगा। आप तो बहुत ही दयालु हो गजराज। मुझे तो आज तक यही बताया गया था कि जंगली हाथी बड़े खतरनाक होते हैं, वे इंसान को मार डालते हैं। सभी प्राणी एक जैसे नहीं होते मित्र, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे भी होते हैं। न तो सारे भले होते हैं और न ही सारे बुरे होते हैं। हाथी ने कहा, वास्तव में आप कोई देवता है गजराज। मैं हर प्राणी का सेवक हूँ, हर एक भला चाहता हूँ। आज से तुम मेरे मित्र हो। कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो बेझिझक मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूँगा। धन्यवाद गजराज। यह कहकर वह यात्री हाथी की पीठ के ऊपर सवार हो गया। हाथी उसे वाराणसी तक छोड़कर भी आया। उस यात्री ने अच्छी तरह से देख लिया कि यह रास्ता किस तरफ जाता है और हाथी उसे वाराणसी किस प्रकार से लेकर आया है। बहुत दिनों के पश्चात वह यात्री, जिसका नाम चमन था, बाजार में घूमने निकला। वहाँ उसने बहुत सी दुकानें देखी जिन पर हाथी दांत से बने बहुत सुंदर सामान बिक रहा था। वह उस दुकान में चला गया और दुकानदार के पास जाकर बोला, आप बहुत सुंदर चीज़ें बेच रहे हो, क्या वह सामान आप जीवित हाथी के दांत से बनाते हैं? भैया, जीवित हाथी का दांत कहाँ मिल सकता है? इसमें कितनी हिम्मत होती है यह बताने की जरूरत नहीं है। जो जीवित हाथी का दांत निकाल लाए उसका तो क्या ही कहना। यदि कोई आपको जीवित हाथी का दांत ला दे तो आप खरीदोगे? यात्री ने पूछा। मैं मुंह मांगे दाम में खरीदने के लिए तैयार हूँ, मगर लाएगा कौन? दुकानदार ने कहा। भैया देखो, होने को तो संसार में बहुत काम हो सकते हैं। मैं बड़ा बोल तो नहीं सकता, मगर मैं आपको जीवित हाथी का दांत ला कर दे सकता हूँ। ठीक है भाई,
होने को तो संसार कुछ भी कर सकता है, मान ली तुम्हारी बात। जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम बधाई के साथ साथ बहुत सारा धन भी देंगे। दुकानदार ने उसे कोई मूर्ख समझकर टालने की गरज से कहा और उसे भेज दिया। उसे पता था कि यह न तो जीवित हाथी का दांत ला सकेगा और न ही मुर्दे का। चमन के मस्तिष्क में जंगली हाथी का दिमाग घुस गया, जो उसका मित्र बन चुका था। जो हाथी उसको अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ तक छोड़ने आया था, उसे विश्वास था कि वह हाथी उसकी सहायता अवश्य करेगा। चमन फिर उसी जंगल में पहुंच गया। हाथी ढूंढने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। हाथी भी उसके जल्दी आने पर समझ गया था कि इसे अवश्य ही कोई काम पड़ गया है। प्रणाम मित्र। उसने दोनों हाथ जोड़कर हाथी को प्रणाम किया। प्रणाम मित्र, कैसे आना हुआ? भैया, तुम तो जानते हो कि इस महंगाई के ज़माने में हम इंसानों का जीना बहुत कठिन है। हाँ हाँ, मुझे पता है, बताओ क्या समस्या है? मित्र, कहीं तुम मुझे स्वार्थी न समझ लो। नहीं नहीं मित्र, तुम जो कहना चाहते हो बिना झिझक के बोलो। मित्र, यदि तुम मुझे अपना एक दांत दे दो तो मैं उसे बेचकर अपना कोई धंधा शुरू कर लूँगा और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूँगा। यदि तुम मुझे अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मेरे दांत लेने आए हो तो मैं बिना किसी झिझक के अपने दोनों दांत देने के लिए तैयार हूँ। हाथी ने कहा, किंतु यह दांत तुम्हें काटने पड़ेंगे। काटने के लिए मैं आरे साथ नहीं लाया मित्र। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तो ठीक है, जितना चाहिए उतना दांत काट लो, मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ। हाथी ने उसकी ओर देखा और कहा कि मित्र, आज जो तुम चाहते हो वो कर सकते हो। तो वह वहाँ पर बैठा और हाथी बेचारा धरती पर बैठ गया और चमन उसके आगे वाले दोनों दांतों के आरी से काट लिए। वह दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब गरीब के दिन लद गए। अब वह अमीर आदमी बन जाएगा। उसकी गिनती शहर के खाते पीते लोगों में होने लगेगी। अच्छा मित्र, मैं तुम्हारा एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। देखो मित्र, एक बात मत भूलना कि मेरे यह दांत ज्ञान और विवेक के स्रोत हैं। मैंने अपने जीवन का सबसे विशेष भाग तुम्हें मित्र समझ कर दिया है। हाँ हाँ भैया, मैं जानता हूँ आप बहुत ही दयालु है। आप जैसा सच्चा मित्र इस संसार में और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर चमन उससे विदा लेता है और चलता है। तो मित्रों, आगे की कहानी आपको बाद में अपलोड की जाएगी। कृपया करके इस स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बांटते रहें। धन्यवाद।